नमस्ते पाइसीस मीन राशि, कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ 23 टू 29 ऑफ दिसंबर की बीच की ये रीडिंग है। कपल्स एंड सिंगल्स के लिए रिलेशनशिप वाइज क्या चीज़ें आ रही हैं, किस वे में रहोगे आप, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट ये जनरल होती हैं तो ओपन माइंड से देखिए, हर किसी के साथ में फुली रेजोनेट हो कोई तो ज़रूरी नहीं है कहूँगी। इसलिए जितनी पॉजिटिविटी या कुछ गाइडेंस रेट हो तो उस हद तक रखें। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हो, अपनी एनर्जीज अगर चेक करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो, मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या किसी जोडिक साइन से आप इसे देखना चाहते हो, यू कैन सी, मतलब आप देख सकते हैं। बट खुले दिमाग से देखने की ज़रूरत है। तो चलिए रीडिंग को एक गॉड के एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं, नंदी जी की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। एंड इन्हें सभी कोई जानते हैं कि भाई ये शिव जी के वाहन है। क्योंकि इनकी अगर कृपा रहे तो ड्यूटी जो होता है ना जीवन में, जो आपको करना है, जो कर्म करके आप अपने जीवन को और सुधार सकते हो, कहीं कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो तो कहाँ आपको मतलब क्लियरिटी प्रदान करते हैं। ये अपनी ड्यूटी समझने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो सदा इनकी कृपा ना आप पे बनी रहे। चलिए देखती हूँ कपल्स के लिए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल योर एनर्जीज, आपकी एनर्जीज देखती हूँ। आप किस वे में रहोगे इस वीक में, कैसे रहोगे आप, किस वे में रहोगे, आपकी एनर्जीज किस वे में रहेंगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं ये किस वे में रहेंगी, इनकी सिचुएशंस, इनकी फीलिंग्स रिलेशनशिप में कैसी रहेंगी। देखो, अगर सिचुएशंस की अगर मैं बात करूँ तो आप या तो किसी से डरते हुए दिख रहे हो, या कहूँगी खामखा के इल्यूजन्स पालते हुए दिख रहे हो। आपके सिचुएशंस में थर्ड पार्टी भी हो सकता है जो आपको काफ़ी परेशान कर सकता है। कई बातों को एट अ टाइम सोचते हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप में कहूँगी एफर्ट से ज़्यादा मुझे मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो भाई, कि कुछ चीज़ें स्टक हैं तो भाई क्लियर हो। आपकी वो एक डिज़ायर्स दिख रही है, आपकी एक विश दिख रही है कि चीज़ें बदले। लेकिन शायद आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो कि जो भी तीसरा सिचुएशंस है या कोई एक पर्सन है जिसकी वजह से कुछ भी चीज़ें अगर चल रही है स्टक, तो कहूँगी उसके लिए आप थोड़े से परेशान रहने वाले हो या हार्ट ब्रोकन। यस, किसी तीसरे की वजह से आप परेशान हो सकते हो इस वीक में ना। अपने पर्सन की तरफ में कहूँगी काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। बट कहूँगी यहाँ पे बोलने की अगर कहूँगी तो आप थोड़ा कम, मतलब साइलेंट फेज आपका दिख रहा है, या बोल मतलब अपने आप को एक्सप्रेसिव आप थोड़े मुझे कम दिख रहे हो। पर्सन को कुछ भी चीज़ें अगर लाइफ में इश्यूज चल रही है तो शायद अपनी ट्रू इंटेंशंस, ट्रू फीलिंग समझाने की क्षमता आप में कम रहेगी इस वीक में। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन किस वे में रहेंगे, उनकी सिचुएशंस वो आपकी तरफ में किस वे में रहेंगे। आपके पर्सन, यूनिवर्स इनके पर्सन की फीलिंग्स बताएं, इनके पर्सन की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। आपके पर्सन अगर कुछ वर्किंग है तो कहूँगी अपने आप को बहुत ज़्यादा फोकस करके रखेंगे अपने कामों में। एंड इनकी थोड़ी सी एटीट्यूड भी दिख रहे हैं। कई चीज़ों में अगर फीलिंग्स में कहूँ तो हिडन रखेंगे, अपनी फीलिंग्स जाहिर करते हुए नहीं दिख रहे हैं। कई चीज़ों को ऑल्दो ये बदलना चाहेंगे बट अपने अकॉर्डिंग, है ना, कि एक न्यू फेजेस दिख रहा है इनका। या कहूँगी कुछ लोगों के लिए अगर कुछ चीज़ें टॉक्सिक चली तो हील करना चाहेंगे, एफर्ट मतलब चाहेंगे ज़रूर, लेकिन कहूँगी थोड़े से कन्फ्यूजन्स भी दिख रही है। तभी कहूँगी अपने आप को अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त करके रखना चाहेंगे ये। बिकॉज इनकी भी भावनाओं में कहूँगी एक्सप्रेशंस मुझे कम दिख रहा है, या कन्फ्यूजन्स लॉट ऑफ दिख रहे हैं, या कहूँगी कई बातों को हिडन रखना चाहेंगे, या थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ बातें अगर करना चाहोगे तो ये पर्सन नहीं करना चाहेंगे। थोड़ी सी हिचकिचाहट दिख रही है। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके लिए कुछ भी गलत सोच रहे हैं, बेटर करने की ज़रूर सोच सकते हैं, एफर्ट डाल सकते हैं, लेकिन पर्सन का कहूँगी थोड़े से कंफ्यूज माइंड रहेंगे। ये कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, बट कहूँगी 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं, बिकॉज मेजर अरकाना के कई सारे कार्ड्स हैं। तो फीलिंग्स में कहूँगी तो चाहत रहेगी ज़रूर कि कुछ चीज़ें बेटर करने की, बट एक्सप्रेसिव आप दोनों ही मुझे कम दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या एक्शंस कुछ लेंगे, क्या नेक्स्ट कुछ एक्शंस रहेगा पर्सन का, क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस रहेगा पर्सन का। अब अगर एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो देखो, अगर आप सही से कम्युनिकेट करो तो एक कहूँगी कुछ चीज़ें कंक्लूड भी हो सकती है। अब एंजाइटी या खामखा की परेशानी या किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड बात ज़्यादा ना करके अपनी बातों को अगर आप एफर्ट डालोगे तो पर्सन की तरफ से भी कुछ दिख रहा है कि एक्शंस लेंगे।
बिकॉज इनकी अगर कहूँ तो ये थोड़े से एक्सप्रेसिव कम या आप भी कम दिख रहे हो, तो कहूँगी कम्युनिकेशंस यहाँ बेटर करने की ज़रूरत है। जो भी इश्यूज़ है आमना सामना करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि दोनों अपने फीलिंग्स को सही से रख पाओ या क्या चाहते हो जीवन में वो एक्सप्रेस कर पाओ। एक्शंस में कहूँगी एक न्यू टर्म्स दिख रहा है। ये पर्सन एरीज हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी भी हो सकते हैं। तो एक्शंस में कहूँगी एक न्यू टर्म्स एक टेक ज़रूर कर सकते हैं। आपकी तरफ की फीलिंग्स हाई रहेगी इनके लिए। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में क्या है। देखो जीत तो आपकी होगी ज़रूर, या पर्सन कहूँगी थोड़ी बहुत मनाने की भी कोशिश कर सकते हैं, बट ज़्यादा कहूँगी आप खामखा के सीन को ना क्रिएट करें। बिकॉज यहाँ पे कहूँगी अगर आप अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकते हो या अपने आप को हील कर सकते हो तो रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा बेटर है, या कहूँगी डिवाइन से कनेक्टेड रहो तो ज़्यादा बेटर है। इट मीन्स कि थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल वर्क करो तो ज़्यादा बेटर है। या कहूँगी अगर घर परिवार में से कुछ लोग आपके लिए सपोर्टिव होते हैं तो कहूँगी उनकी तरफ में भी अपने आप को इंगेज करके रखो, सो दैट रिलेशनशिप वर्कआउट कर सके। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। सिंगल्स के लिए क्या हो रहा है। सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट अगर कहूँ तो स्कॉर्पियो से एनर्जीज हैं, बट कैंसर पाइसिस भी हो सकते हैं ये पर्सन, बट स्कॉर्पियो ज़्यादा हाई है। दूसरा अगर कहूँ तो एरीज के पर्सन हो सकते हैं। फर्स्ट अगर कहूँ तो ये घर परिवार में से भी मल्टीपल सर्चिंग वाले पर्सन हो सकते हैं, या कहूँगी सामने से भी अगर एफर्ट डालें तो किसी मैट्रिमोनियल से ये, लेकिन कहूँगी मल्टीपल जगहों में ये सर्च कर रहे हैं। इट मीन्स कि डायरेक्ट सिर्फ आपके लिए ही ये पर्सन आ रहे हैं ऐसा नहीं है, इनकी सर्चिंग है। तो किसी ऐप के थ्रू से हो सकता है ये पर्सन कनेक्ट करें आपको, किसी मैट्रिमोनियल ऐप से भी, बट टू मच कन्फ्यूज है। बिकॉज या कहूँगी हो सकता है इनकी लाइफ में रिश्ते कई बार आए हैं एंड चले गए, मतलब टूटता हुआ फेस भी इन्होंने देखा है। टू मच कन्फ्यूज है पर्सन, बट कहूँगी हो सकता है कुछ लोगों के लिए एफर्ट या किसी सोशल मीडिया से कनेक्शंस आए। दूसरा अगर कहूँ तो ये एरीज के पर्सन है, एंड ये पर्सन आपके नोन पर्सन हो सकते हैं। बिकॉज ये पर्सन आपको जानते हैं, आपको पूरी तरह जानते हुए कहूँगी पसंद करते हैं। काफ़ी टाइम से इंतज़ार है इनको कि ये अपने आप को एक्सप्रेस करें, फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। एरीज के पर्सन यस नोन आपके हम उम्र में से हो सकते हैं, या कहूँगी थोड़ी बहुत एल्डर्स भी हो सकते हैं, बट टू मच एल्डर नहीं कह सकते इसे। चलिए देखती हूँ अगर ये रिलेट होते हैं तो किस वे में रहेंगे। शायद ये पर्सन को एक परफेक्ट पार्टनर आपके रूप में दिख जाए, जो कन्फ्यूजन है वो कहूँगी हील हो जाए। बिकॉज यहाँ पे अगर कहूँ तो रिलेशनशिप वाइज जस्टिफाई होते दिख रही है। अगर चीज़ें आपकी तरफ में आती हैं तो कई लोगों के लिए अगर कहूँगी तो बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है, एंड बैलेंस्ड फेज रहेगा। या हो सकता है आप लोग एक दूसरे को ज़्यादा डेट करना चाहो, देन ओवर प्लान करो कि भाई मैरिज करें या ना करें। तो कुछ लोगों के लिए ऐसे पर्सन कनेक्ट हो सकते हैं। ये कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस भी हो सकते हैं, या कहूँगी डायरेक्टली स्कॉर्पियो भी ज़्यादा रिलेट होंगे। दूसरा अगर कहूँ तो यस यहाँ पे भी कहीं से भी ना की गुंजाइश मुझे नहीं दिख रही है। ये पर्सन शायद ज़्यादा अगर कहूँ तो इनकी इंटेंशंस अगर कहूँ तो मैरिज करने की ज़्यादा है। टू मच आपको पसंद करते हैं, तो कहूँगी शायद प्रपोज करेंगे, एंड प्रपोज करेंगे तो शायद आप भी इन्हें ना ना कह पाओ। बिकॉज हो सकता है कि आप भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इनसे पसंद, बिकॉज ये नोन पर्सन है। तो फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकते हैं, मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बट आपके हम उम्र के लायक होंगे ये पर्सन। देखती हूँ अब ओवरऑल में आपकी एनर्जीज क्या है। आपकी अगर सिचुएशंस या आपकी एनर्जीज कहूँ तो टू मच डिजास्टर शायद आपने देखा है जीवन में, या कहूँगी आपके लाइफ में उथल पुथल हुआ पड़ा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि करियर में फोकस करते हो वो भी वर्कआउट नहीं करता है, अर्निंग भी अच्छी नहीं कर पा रहे हो, या रिलेशनशिप में हो सकता है आप काफ़ी धोखा खाए हो इंसान, या पसंद करते हो तो एक्सप्रेसिव कम हो, मतलब आप समझा नहीं पा रहे हो अपनी फीलिंग्स किसी को। तो आपका अगर मन कहूँ तो काफ़ी अशांत है, भारी है, एंड टू मच डिप्रेस्ड पर्सन आप दिख रहे हो फिलहाल मुझे। क्योंकि खामखा की चीज़ें कहूँगी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि यूनिवर्स मेरे लिए किसी को बनाया ही नहीं है, मुझे कोई न्यू सोलमेट मिलेगा ही नहीं, तो कहूँगी खामखा के टेंशन्स को ज़्यादा पाले हुए हो।
एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर बनता है ज़रूर करिएगा एंड हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब माय चैनल अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अगेन कहूँगी अपनी रीडिंग अगर कराना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें एंड डायरेक्ट कॉल मुझे ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।